हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के लिए लेके आए हैं टीजीटी आर्ट का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2009 का। इससे पहले मैंने और करा दिए हैं, तो जिसने नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? फैशन तकनीक का, यानी कि इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। मूर्ति कला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? तो कौन सी शैली हो जाएगी? गांधार, यानी कि थर्ड आंसर इसका भी राइट हो जाएगा। अशोक स्तंभ किससे बने थे? अशोक स्तंभ किससे बने थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूनार रेड सैंडस्टोन, चूनार सैंडस्टोन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो कहाँ हो जाएगा? कुशीनगर, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कबीरदास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कबीरदास ने मगहर में किया था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। जातक कथाएं क्या हैं? जातक कथाएं क्या हैं? राजाओं की कहानियाँ, गणेश की कहानियाँ, काली का प्रताप या फिर बुद्ध के पूर्व की जन्म की कथाएं, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। आगे देखते हैं। राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। 1848 को केरल में हुआ था। आगे देखते हैं। मधुबनी लोकचित्र किस राज्य की है? तो ये बिहार की हो जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? तो ये मुंबई में है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, तो कहाँ है ये? बिहार में है। चलिए आगे देखते हैं। 11 प्रश्न पर। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं, तो ये पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? राय कृष्णदास, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र गुर्णका को चित्रित किया है, तो किसने किया है? पिकासो ने, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। विख्यात कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है? तो किस प्रांत में है ये? उड़ीसा में हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। सूर्यमुखी चित्रित किया है, तो किसने किया है? वॉन गॉन्ग ने, यानी कि सेकंड आंसर इसका राइट हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर है, तो कहाँ पर है ये? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। कीर्ति स्तंभ है, तो कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर। गुप्त काल की सब प्रमुख विशेषता है, तो कौन सी विशेषता हो जाएगी? मंदिरों का निर्माण, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? तो विशेष स्थान किसके समय मिला? तो अकबर के समय में मिला। बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र कौर, शैलेंद्र, रथिन मित्रा या फिर मुकुल डे। तो बंगाल शैली के जो कलाकार हैं वो रथिन मित्रा हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसको सुमेलित देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर होगा उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, ये तो सही है। मोती मस्जिद वायलिन, ये भी सही है। श्री अमजद अली खां सितार, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, ये भी सही है। तो इसका जो थर्ड आंसर है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन। कला किस भाषा का शब्द है? कला किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? तो मिर्ज़ापुर में हुई थी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो किसके मिले हैं? आखेट के चित्र मिले हैं, यानी कि
सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 पर चलते हैं। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? तो किसने की थी? जेम्स प्रिंसेस ने, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है तो किससे है? चित्रकारी से, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध भाई मंदिर भारत में किस में है? तो दिल्ली में है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? तो क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? तो इसमें यह पूछा गया है कि जो हड़प्पा का है ऐसा कौन सा केंद्र जो हड़प्पा से नहीं है? तो लोथल भी है, कालीबंगा भी है, बनवाली भी, यानी गिरिनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया? राजा नरसिंह देव के, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? तो किस काल में बनी है? कुषाण काल में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। मुगल काल का स्वर्ण युग था, मुगल काल का स्वर्ण युग था तो शाहजहां का समय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण कहलाता है, वो क्या कहलाता है? स्केच कहलाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? रेशम के कपड़े द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? तो निज़ामाबाद हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें फोर्थ लगाना है। 29, वैसे तो 30 हैं और 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी? तो किस में बनी थी? धातु, यानी कांस्य हो जाएगा इसका थर्ड आंसर। वॉश पेंटिंग की शुरुआत किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है या फिर ठाकुर की है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांची जाना जाता है, सांची जाना जाता है बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है सांची। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? तो किस में है? जयमंगला हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। भारत कला भवन किस शहर में है? तो वाराणसी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किस शहर में स्थित है? तो अहमदाबाद, यानी कि थर्ड ऑप्शन। किस राजवंश के उत्थान काल में जनता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? सुंग। किस राजवंश के उत्थान काल में जनता की गुफा में फ्रेस चित्र को चित्रित किया गया है? तो वैसे तो इसका सुंग तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें तो या तो गुप्त होना चाहिए या फिर सातवाहन होना चाहिए। इसका तो आंसर मुझे गलत लग रहा है, फोर्थ आंसर तो इसका नहीं होना चाहिए। अजंता के प्रारंभ की गुफा सातवाहन युग में बनी। सातवाहन सुंग कालों का मिश्रित रूप अजंता गुफा संख्या 9 व 10 में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है? पुणे में, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ब्रोदी रंग कौन से हैं? ब्रोदी रंग कौन से हैं? तो लाल हरा ही ब्रोदी रंग, यानी कि पहला ऑप्शन। एलिफेंटा गुफा स्थित है तो कहाँ है? महाराष्ट्र में ये स्थित है, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर है। पशु आकृति युक्त मोहरें पाई गई हैं तो कहाँ पर पाई गई हैं? मोहनजोदड़ो में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। भारत माता चित्र किसने चित्रित किया है? तो किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है, जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है तो कहाँ? मुंबई हो जाएगा। सालारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। शंखो चौधरी थे तो वो कौन थे? एक मूर्तिकार थे, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो कहाँ पर स्थित हैं? पाकिस्तान हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। चिकनकारी संबंधित है तो किससे? वस्त्रकला से, क्योंकि वस्त्र पर की जाती है। निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रकार किया जाता है? तो किस में किया जाता है? बाटिक चित्रण में, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो कहाँ की हो जाएगी? इराक की, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो ग्रेफाइट होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा इसमें कलर? लाल पीला, ये तो गर्म होता है। काला सफ़ेद, ये भी नहीं हो जाएगा। लाल काला, ये भी नहीं, इसका मतलब नीला हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओशबर्ग ने कितने रंगों को चक्र प्रस्तुत किया था? तो 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4। जी.आर. संतोष थे, जी.आर. संतोष थे, तो क्या थे ये? चित्रकार, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चौकपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? तो कहाँ की हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की, यानी कि पहला ऑप्शन। उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इंटेग्लियो, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? तो किसने बनाया था? यामिनी राय हो जाएंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार हैं, तो कौन हो जाएंगे? राम किंकर बैज, यानी कि थर्ड ऑप्शन। मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? तो एमएफ हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 67 पर चलते हैं। एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। निम्न में से एक त्रियामी कला है, तो त्रियामी कला क्या होती है? मूर्ति कला होती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? तो बॉस तकनीक से जानी जाती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं, 70 प्रश्न पर चलते हैं। कागज की कतरन से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो कोलाज कहते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन। प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर के चित्रकार हैं, तो कौन? विंची हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं, तो वो कौन हो जाएंगे? रैफेल हो जाएंगे। दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? तो ये एक संगमरमर से बना हुआ है, यानी कि मार्बल से। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताइए, तो कौन? माइकल एंजेलो हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर। द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम है, तो कौन हो जाएंगे? सल्वाडोर डाली, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 76 से देखते हैं, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? तो बंगाल स्कूल से माना जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग से शिक्षक थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस चित्रकार ने बाघ अजंता जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो अशित कुमार हल्दर हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नंदलाल बसु का जन्म हुआ था, तो कहाँ? बिहार में, खड़गपुर, मुंगेर, बिहार। आगे देखते हैं, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है, तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पहाड़ी चित्रकला, यानी कि थर्ड ऑप्शन। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मगध राज्य की नींव किसने डाली? तो किसने डाली थी? बिंबिसार ने, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? तो किस में रहते थे? बिहार में रहते थे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, धार जिले, मध्य प्रदेश। शिव विवाह से संबंधित दृश्य गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त है? तो बादामी गुफा में प्राप्त है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? चामुंड राय ने, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो किस भाषा में देते थे? इसमें वो मगध भाषा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। आगे देखते हैं, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो गुजरात आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो बस्तियों में रहता था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 90% देखते हैं। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो जीएस हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो जयपुर को जाना जाता है। आगे देखते हैं, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राजकाल में हुआ? तो किसके राजकाल में हुआ है? अकबर के।
मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राजकाल में हुआ? चित्रकला का उत्कर्ष पूछा है तो फिर जहांगीर होना चाहिए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। अशोक ने किस बौद्ध संगति का आयोजन किया है? तो कौन हो जाएंगे? तृतीय। आगे देखते हैं, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हिंदुओं, बौद्ध और जैनों से। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? तो किसकी है? रेम्ब्रा की हो जाएगी। आगे देख लेते हैं, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? तो गुजरात हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। कामसूत्र के रचयिता हैं? तो वात्स्यायन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। होली फैमिली पेंटिंग के चित्रकार हैं? तो कौन? माइकल एंजेलो हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, 100 प्रश्न देखते हैं। रौद्र रस है, उसका रंग क्या है? तो लाल हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। सम्राट अशोक की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र, यानी कि थर्ड ऑप्शन। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो संस्कृत भाषा बोला करते थे, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। बाटिक पेंटिंग किया जाता है? बाटिक पेंटिंग किस पे? कपड़े पर किया जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। BC सान्याल थे? तो क्या थे? ये एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 105 प्रश्न देखते हैं। भीमबेटका लखनियादारी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध, यानी कि सेकंड ऑप्शन। एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन है या थी या है, तो कौन हो जाएंगे वो? रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर ठाकुर कहिए, थर्ड ऑप्शन। देवी प्रसाद राय चौधरी थे? तो क्या थे? ये एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, पर ये एक चित्रकार भी हैं। वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? तो छापा कला के अंतर्गत आती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। प्रकाश में उपस्थित रंगों के हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं, यानी कि सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा। अलंकारिक आलेखन किस रेखाओं से बनाए जाते हैं? तो लयात्मक रेखा हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिरामिडों का देश कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो गुप्त काल को माना जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं, तो कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला, ये तो होगा नहीं। हरा, बैंगनी, नारंगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है? तो मिट्टी से बनाई जाती है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या है? तो पुष्प संयोजन है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। राम किंकर बैज थे? तो ये एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली हो जाएगा। वीर भूमि प्रसिद्ध है? तो वीर भूमि प्रसिद्ध है तो टेराकोटा मंदिर के लिए है, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एलोरा प्रसिद्ध है? तो मूर्ति के लिए जाना जाता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? तो उत्कल प्रदेश हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। मूल रंग के समूह कौन से हैं? तो नीला, पीला, लाल, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 124 देखते हैं, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 125, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो लखनियादारी, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। क्लास अच्छी लगी है तो एक बार क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।